प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छोड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो वातुन। पलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन। मैं पाए मेहर महबूब की, मेरे जीव के यही जीवन। सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। वंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराज छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। महमत कहे मेहर हक की, रूहों आवे एक नजर, तो तब ही रात को मेट के जाहिर करे फजर, जाहिर करे फजर। सागर तीसरा एक दिली रूहन की, अब कहो सागर तीसरा, मूल मेला विराजत। रूह की आँखों देखिए तो पाइए इनो शिफत, तो पाइए इनो शिफत। अब कहो सागर तीसरा। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्री राज्य की असीम अनुकंपा के द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र रायगढ़ के इस पावन पवित्र स्थल पर
महामती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी प्राकट्य उत्सव 2020 एवं श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के एक वार्षिक उत्सव के प्रसंग में इस बार सितंबर 2 से 16 तक 15 दिवसीय अखंड 8 पाठ पारायण एवं यह 8 दिन तक संचालन होने वाली वाणी चर्चा के प्रसंग में आज हम तृतीय दिवस के बैठक में उपस्थित हैं। तो उपस्थित परम पूज्य परम वंदनीय श्री गुरु जी के चरणों में सभक्ति सप्रेम प्रणाम करते हुए साधनालय के सभी प्रचारक प्रचारिकाएं, साधक साधिकाएं, ब्रह्म मुनिगण, दूर नजदीक से प्रत्यक्ष रूप में परोक्ष रूप में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग करने वाले महानुभाव एवं परमात्मा की दिव्य वाणी को श्रवण कर रहे अक्षरातीत धाम धनी के अंगना स्वरूप धर्म प्राण सुंदर साह जी, आप सभी को सभक्ति सप्रेम प्रणाम करता हूं। प्रणाम। प्यारे सुंदर साह जी, वाणी चर्चा के प्रसंग में प्रथम दिवस के प्रसंग में हमने सागर ग्रंथ का पहला सागर नूर सागर के ऊपर चिंतन किया। फिर कल द्वितीय दिवस का प्रसंग में दूसरा प्रकरण और तीसरा प्रकरण, 2 प्रकरण में दूसरा सागर नीर सागर यानी कि सखियों की शोभा का सागर, जिस प्रसंग के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज तृतीय दिवस के इस बैठक में तीसरा सागर, जो बड़ी रांग में तीसरा सागर क्षीर सागर के नाम से वर्णन किया है, और यह सागर ग्रंथ के अंदर मूल मिलावा के सागर का प्रसंग में यहां कहा है सागर तीसरा एक दिल्ली रूहन की। यह तीसरा सागर क्षीर सागर यानी कि इसका बातुनी अर्थ में, बातुनी नाम में रूहों के यानी कि आत्माओं के एक दिल्ली का सागर है। ये तो आत्माओं के एक दिल्ली का सागर परमधाम के मूल मिलावा की शोभा के अंदर वर्णन किया। तो सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि राज्य श्यामा जी और 12,000 आत्माओं के बीच में क्या संबंध है, जिसके द्वारा परमधाम के अंदर ये रूहों की एक दिल्ली की सागर का वर्णन हुआ है। तो ये एक दिल्ली का सागर, तीसरा सागर का वर्णन महामती प्राणीनाथ जी ने ये सागर ग्रंथ का 4था प्रकरण में किया है। तो चौपाई को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, अब कहूं सागर तीसरा मूल मेला विराजत। मूल मेला यानी कि परमधाम की मूल मिलावा के बैठक। हम प्रथम सागर नूर सागर में भी मूल मिलावा का वर्णन श्रवण कर रहे थे। दूसरा सागर जो रूहों की शोभा का सागर है, उसमें भी किस तरह से मूल मिलावा के बैठक बैठा गया और वहां पर रहते हुए आत्माओं की शोभा क्या है। परमधाम भूलने का डर भी है, खेल देखने का एक रहर भी है, चाह भी है। तो ये भी मूल मिलावा के बैठक के अंदर की ही शोभा का सागर है। और यह तीसरे सागर के लिए भी प्राणीनाथ जी कहते हैं, अब कहूं सागर तीसरा, यह तीसरा सागर जो है ये भी मूल मेला विराजता, मूल मिलावा के अंदर यह सागर विराजमान है। ये सागर की शोभा शोभायमान है। रूह की आंखों देखिए, ये तीसरे सागर, वैसे ये तीसरे सागर के प्रसंग में चौपाई आया है, परंतु परमधाम के जितने भी तत्व है, जितने भी पदार्थ है, जितने भी सुख है, उसको दर्शन करने के लिए हम यह बाह्य दृष्टि के द्वारा, चर्म चक्षु जिसे बोलते हैं ना, तो ये बाह्य दृष्टि के द्वारा वो परमधाम को हम दर्शन नहीं कर सकते हैं, परमधाम की सुखों को चिंतन नहीं कर सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो रूहों की नजर यानी कि अंतर आत्मा की नजर को खोलना होगा, हृदय के पट को खोलना होगा। परमात्मा के चिंतन के संदर्भ में, परमधाम के ध्यान साधना के संदर्भ में कहा है ना, सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कुछ ना बोल, बाहर का पट बंद करो भीतर का पट खोल। परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, दर्शन करने के लिए, परमधाम का दर्शन करने के लिए हमें बाहर के पट को बंद करना होगा,
और भीतर की पट यानी कि अंतर्दृष्टि को खोलना होगा। तो अंतर्दृष्टि को खोलने के लिए धामधनी ने हमें यह तारतम का प्रकाश ये जागरण के ब्रह्मांड में प्रकाशित किया। तो तारतम के दृष्टि के द्वारा ही हम अंतर आत्मा को जागृत करके आत्मा दृष्टि को खोल करके यह परमधाम की सुख का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए महमति प्राणीनाथ जी यहाँ कहते हैं, जिसको परमधाम की सुख का अनुभव करना हो, परमधाम की निशानियों का दर्शन करना हो, मोल मिलाव के इन 8 सागरों की सुख का अनुभव करना हो, दर्शन करना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? रूह की आंखों देखिए, अंतर आत्मा रूह की नजर से, आत्मा की नजर से देखना होगा। तो पाइए इनो सिफत, तब जाकर के इनो यानी कि इन सागरों की महिमा को तब जाकर के समझ सकते हैं। परमधाम की सुख को, परमधाम की मताहा जो संपत्ति जो खजाना है उसको तब जाकर के समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके लिए अंतर आत्मा दृष्टि खोलना होगा। तो इस तरह से महमति प्राणीनाथ जी कहते हैं। अब ये जो तीसरा सागर एक दिल्ली का सागर है, तो ये सागर ग्रंथ में 4था प्रकरण में 33 चौपाई के माध्यम से प्राणीनाथ जी ने ये तीसरा सागर एक दिल्ली रूहन का करके इस सागर का वर्णन किया है। तो ये जो बड़ी रांग में तो क्षीर सागर के नाम से वर्णन किया है, और मोल मिलावा के बैठक के अंदर सखियों की एक दिल्ली की शोभा का वर्णन किया है। तो एक दिल्ली कहने का अर्थ क्या है? जिसका दिल एक हो, जिसका विचार एक हो, आत्मा एक हो, सारी हर प्रकार के एक ही भावना में रहना, ये एक दिल्ली का सागर के भाव में यहां पर वर्णन किया है। तो महमति प्राणीनाथ जी इसी प्रकरण के चौपाइयों में आगे जाकर के कहते हैं, इन एक दिल रूहन की ये क्यों कर कही जाए, एक रूह कहे गुज हक का दूजी अंग उमंग न समाए। इन आत्माओं के एक दिली भाव के विषय में कहां तक वर्णन किया जाए? एक रूह श्रीराज जी के साथ में बातें करते हैं तो दूसरे सखी के हृदय में, दूसरे आत्मा के हृदय में सुख होता है, आनंद अनुभव होती है, मानो कि मैं ही श्रीराज जी के साथ में ये प्रेम भरी बातें कर रही हूं, ऐसा महसूस होता है। फिर यहां आगे कहते हैं, वह सुख कहवे अपना जो किया है हक से, दिल दूजी के यों आवत सब सुख लिया मैं। इस तरह से श्रीराज जी के साथ में एक सखी जो सुख ले रही है, दूसरे सखी को ऐसा अनुभव होता है कि मैं ही श्रीराज जी के साथ में ये सुख ले रही हूं, अनुभव कर रही हूं, ऐसा महसूस होता है। तो एक दिल के भाव में बहुत सारे चौपाइयों के माध्यम से प्राणीनाथ जी ने ये भाव को प्रकट किया है। चौपाई में जो वर्णन किया है वो तो हम एक एक चौपाई को अध्ययन करने से इसको समझ सकते हैं, परंतु परमधाम के अंदर आत्माओं के एक दिली भाव को हम किस तरह से चिंतन करें, इन चौपाइयों को समझने के लिए, चिंतन करने के लिए कुछ प्रसंगों के ऊपर हम चिंतन करें, खुलासा करें। तो ये एक दिल्ली, एक विचार, एक भाव इसीलिए है परमधाम के अंदर जो कुछ भी है, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, परमधाम के अंदर जो कुछ भी है वो श्रीराज जी की ही चेतना का विस्तार है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी महाराज जो हमारे प्राण वल्लभ है, प्राण प्रियतम है, प्राणनाथ है, हमारे धनी है, हमारे दुल्हा है, श्रीराज जी महाराज जो सच्चिदानंद गुण से संपन्न है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अपने इस सच्चिदानंद स्वरूप को ही अलग अलग रूप में विभाजन करके लीला के लिए जब एक से अनेक हुए, परमात्मा जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो एक होते हुए भी लीला के लिए जब अनेक रूप में विस्तार होते हैं, तो अनेक रूप का विस्तार का नाम ही वो श्यामा जी स्वरूप में विस्तार हुए, 12,000 सखियों के स्वरूप में विस्तार हुए, खूब खुशहालियों के रूप में, और 25 पक्ष परमधाम के अंदर जो कुछ भी है ये एक से अनेक हुआ श्रीराज जी की चेतना का विस्तार ही है। इसीलिए परमधाम के अंदर की यावत तत्व को प्राणीनाथ जी ने एक शब्द में ये हक जात शब्द प्रयोग किया है। श्रीराज जी महाराज जो स्वयं चिदघन स्वरूप है
और श्री राज्य की जो आनंद शक्ति है, आनंद गुण है, ये आनंद को स्वरूप के रूप में जब प्रकट किया तो आनंद का स्वरूप ही श्यामा जी महारानी है, जिसे हम श्यामा जी महारानी के नाम से जानते हैं और जिन्हें परमात्मा की यानी कि ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति के नाम से भी शास्त्रों में बताया है। तो श्यामा जी महारानी जो है वो श्रीराज जी महाराज के आनंद स्वरूपा है। और श्यामा जी महारानी के अंदर भी सच्चिदानंद है, क्योंकि हम बार बार यही भाव को चर्चा में प्रस्तुत कर रहे हैं। परम धाम के बालों के कण कण से लेकर के श्री राज्य के दिल तक सच्चिदानंद गुण ओत प्रोत है। तो श्रीराज जी महाराज के आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी के अंदर भी सत है, चीद है, आनंद है। तो श्यामा जी महारानी के अंदर की जो आनंद शक्ति है वो फिर 12,000 आत्माओं के रूप में विस्तार हुए। श्यामा जिन्हें अंग हो सुंदर साथ, तो श्रीराज जी महाराज का आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी, श्यामा जी महारानी के आनंद स्वरूप 12,000 आत्माएं। इस तरह से चलते चलते फिर 12,000 सखियों में से एक एक सखियों के अंदर के आनंद का विस्तार 12,000 खूब खुशहालियां, तो 14 करोड़ 40 लाख खूब खुशहालियों का भी वर्णन किया है। तो खूब खुशहाली मतलब सखियों के भी सेविकाएं हैं परमधाम के अंदर, जो खूब खुशहाली के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सारा चेतना का विस्तार है। तो महमती प्राणीनाथ जी इस प्रसंग में यहां कहते हैं हादी नूर है हक का। हादी मतलब जो श्यामा जी महारानी को यहां हादी शब्द के द्वारा बताया है, क्योंकि ये जागने के ब्रह्मांड में श्यामा जी महारानी ही हादी यानी कि सदगुरु स्वरूप में पधारे, तारतम ज्ञान लेकर के पधारे। इसीलिए सदगुरु स्वरूप जो हादी स्वरूप है श्यामा जी महारानी को कहा है। तो हादी यानी कि श्यामा जी महारानी कौन है? नूर है हक का। हक का प्रियतम परमात्मा श्रीराज जी महाराज को यहां हक शब्द के द्वारा बताया। हम बार बार कहते हैं ना, श्री राज्य के बहुत सारे नाम यहां चौपाई के अंदर, वाणी के अंदर आता है। परम धाम की लीला का वर्णन करते हुए भी प्राणीनाथ जी ने परमात्मा के अनेकों नाम विशेषता की बातें बताए हैं। परम धाम की वो चैतन्य पशुपंखी श्रीराज जी महाराज को अनेक नाम से पुकारते हैं, धनी के गुण को गाते हैं, धनी को रिझाते हैं। कहा न वाणी में प्राणीनाथ जी ने पशुपंखी किस तरह से धनी की गुणानुवाद करते हैं। कोई पियो पियो कर पुकार ही, कोई कहे खसम खसम, कोई धनी धनी मुख बोल ही, कोई कहे तुम ही तुम। कोई पियो पियो कहते हैं तो राज्य का नाम पियू भी है। और आगे कहा कोई धनी धनी मुख बोल ही, कोई धनी धनी कहते हैं तो धनी भी राज्य का नाम है। कोई तू ही तू कहते हैं, कोई खसम कहते हैं। तो यहां पर हक का शब्द जो प्रयोग हुआ, श्रीराज जी महाराज को यहां हक का कहा। तो हादी श्यामा जी महारानी हक का नूर यानी कि श्रीराज जी का नूर का स्वरूप है, श्रीराज जी का आनंद का स्वरूप है, श्रीराज जी का अंग स्वरूप है। फिर आगे कहते हैं और रूहे हादी अंग नूरा। और रूहें यानी कि 12,000 आत्माएं जो है, ये 12,000 आत्माएं कौन है? और रूहें हादी अंग नूर। हादी यानी कि श्यामा जी महारानी, जो पहले चरण में ही कहा। तो हादी श्यामा जी महारानी के अंग नूर यानी कि अंग का नूर। तो श्यामा जी महारानी के अंग का नूर रूहें 12,000 आत्मा हुए। उसको हम सेवा पूजा के सहज शब्द के द्वारा यही कहते हैं, श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? श्रीराज जी महाराज का अंग का नूर श्यामा जी महारानी, श्यामा जी महारानी का अंग का नूर 12,000 आत्माएं हुए। इन वेदा अरस में बाहेदत। इस तरह से परमधाम के अंदर बाहेदत यानी कि एक दिल्ली अद्वैत भाव है, क्योंकि श्यामा जी महारानी अलग है ही नहीं। श्रीराज जी महाराज का ही अंग का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है। और 12,000 आत्माएं देखने में, सुनने में 12,000 संख्या, बहुत ज्यादा संख्या लगते हैं हमें, परंतु उसका सार रूप देखें वो श्यामा जी का अंग का स्वरूप है। इसीलिए राज्य का अंग श्यामा जी, तो मेरा अंग मेरे से अलग नहीं है ना। ऐसे ही राज्य महाराज के अंग जो श्यामा जी स्वरूप है वो राज्य से अलग है ही नहीं, वो बिल्कुल राज्य का ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप है।
और श्यामा जी महारानी के अंग का नूर 12,000 आत्माएं, श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ कहा, तो स्वरूप का जो अंग है वो स्वरूप से अलग होते ही नहीं, इसीलिए 12,000 आत्माएं भी श्यामा जी महारानी से अलग है ही नहीं। इसी का नाम ही परमधाम के अंदर ये अद्वैत भाव है, इसी को एक दिल्ली का भाव कहते हैं। जहां पर एक दिल्ली का भाव अपना ही अंग का स्वरूप अनुभव होता है, वहां पर सिर्फ प्रेममय लीला होती है। परमधाम के अंदर यही अद्वैत की विशेषता के कारण ही प्रेममय लीला होती है। परमधाम की ईशक के संदर्भ में अब हम पांचवें सागर, ईशक का सागर के प्रसंग में आने वाले दिन में चर्चा करेंगे ही। तो यही एक दिल्ली की विशेषता से, यही अद्वैत भाव की विशेषता के कारण ही परमधाम के अंदर जो कुछ भी लीलाएं होती है वो सारे के सारे लीला प्रेममय लीला होती है। ये आत्मामय भाव से, अद्वैत भाव से, प्रेममय लीला होने से हर लीला के अंदर परमधाम में आनंद ही आनंद है। तो हम यहां संसार में भी अपने ही अंग स्वरूप में एक दिल्ली भाव को किस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि परमधाम में श्रीराज जी का अंग का स्वरूप, अंग का नूर श्यामा जी महारानी, श्यामा जी महारानी का नूर यानी कि श्यामा जी के अंग स्वरूप 12,000 आत्मा कहा। तो स्वरूप और अपने अंग के बीच में किस तरह से एक दिली भाव रहता है, इसको समझने के लिए हम जरा सा यहां पर भी उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे देखिए, हमारा ये शरीर है ना, शरीर में अलग अलग का अंग इंद्रिय है, बहुत सारे अंग इंद्रिय मिल करके हमारा शरीर बना हुआ है। जैसे बैराट के भाषा से देखें तो सर्वप्रथम हमारा शरीर में 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और यह 5 तत्व के शरीर में 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, यह हमारा ज्ञानेन्द्रिय है। वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु, यह कर्मेंद्रिय है। फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये हमारा 4 अंतस्करण है। इसके अंदर विशुद्ध चेतन आत्मा शक्ति विद्यमान है। तो ये हमारा शरीर में दिखाई देने वाले जितने भी अंग इंद्रिय है, इसके अंदर भी एक आपस में कितने अद्वैत भाव है। वैसे कहने के लिए तो शरीर संसार को ये असत कहा है, द्वैत कहा है। विषय के हिसाब से, गुण के हिसाब से यह द्वैत है, होते हुए भी जब हमने यह मान लिया, यह स्वीकार किया कि ये मेरा ही अंग है करके, जब हमने अपने एक मनस्पटल में, विचार में इस चीज को अच्छी तरह से बिठाया ना, अब उसके बाद इसी के अंदर हम एक आपस में अद्वैत भाव को, एक दिली भाव को किस तरह से अनुभव कर सकते हैं। तो ये भाव को समझने के लिए मैं एक उदाहरण के लिए ये शरीर की बात कर रहा हूं। जैसे देखिए, हम कुछ खाते हैं, जैसे भोजन करते हैं अथवा कुछ भी खाते हैं, तो वो खाते समय, चबाते समय कभी कभी वो दांत जीवा में लग जाता है, यानी कि दांत के द्वारा जीवा को काट जाता है। कभी कभी तो खून भी निकल जाता है और जीवा को बहुत दर्द होता है। तो देखिए, उस समय में दांत हमारा शरीर का एक अंग है, जीवा हमारा शरीर का दूसरा अंग है, दोनों एक आपस में अलग अलग है होने में। तो फिर भी कभी भी हमारे मन में यह विचार आता है कि यह दांत ने जीवा को काट दिया, तो अब हम डॉक्टर के पास में जाकर के ये दांत को उखाड़ देंगे, निकाल देंगे और फेंक देंगे। जीवा में कभी भी ऐसा बदलाव का भाव नहीं आता है और हमारे मन में, हमारे विचार में कभी भी ऐसा होता ही नहीं, आता ही नहीं। उल्टा हम ये सीख लेते हैं कि चबाते समय, खाते समय थोड़ा सा होश में खाना होगा, होश में चलना होगा। तो इस तरह से दांत और जीवा अलग अलग होते हुए भी ये दोनों हमारा शरीर का ही अंग होने के कारण एक ने दूसरा को दुख दिया जैसा लगता है, एक के कारण दूसरे को दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, फिर भी उसमें इतनी भावना है, वो बदला का भाव कुछ नहीं है। तो यहां पर भी देखिए, तो यहां पर भी तो अद्वैत का भाव हम अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी हाथ में थोड़ा सा नाखून बढ़ जाता है ना, अब कई लोग तो हाथ में इतनी लंबी लंबी नाखून पाल करके रखते हैं, वो तो अलग बात है।
फिर भी अपने जो संरक्षण देते हुए, इसको बैलेंस में रखते हुए भी कभी कभी नाखून थोड़ा बढ़ जाता है। तो नहाते समय थोड़ा जल्दीबाजी में नहाया अथवा कुछ करते समय अपने ही हाथ के नाखून से अपने शरीर के स्किन में कहीं पर चोट लग जाता है। तो देखिए उस समय में अब ये नाखून को बिल्कुल जड़ से ही उखाड़ करके, अंगुली को ही काट करके फेंक देंगे, ऐसा विचार कभी भी नहीं आता है। क्योंकि शरीर का जो स्किन है ये भी अपना ही अंग है, नाखून भी अपना ही अंग है। हम होश संभालते, अच्छा ये नाखून ने ऐसा हुआ, तो फिर दोबारा स्नान करते अथवा जो कार्य करते समय ये घटना घटी है उसको हम थोड़ा सा होश संभाल करके करते हैं। ये तो एक दो उदाहरण दिया गया। इसी तरह से हम अपने शरीर के अंदर की ये प्रक्रियाओं को भी देखें। एक अंग के कारण दूसरा अंग को जरा सा दुख हुआ जैसा लगता है, परंतु इसको हमने मान लिया है कि ये मेरा ही अंग है, इसीलिए उसके अंदर कोई दुख की बात, कोई द्वेष भाव, कोई बदलाव का भाव ऐसा नहीं रहता है। तो यहां प्रकृति के देह के अंदर भी, ये प्रकृति के अंदर के मन ने भी इस चीज को कबूल किया है कि इसी गुणांग इंद्रियों के अंदर भी हम एक दिल के भाव को समझ सकते हैं। परंतु देखिए इसी के अंदर जरा सा और एक बात को मैं जोड़ना चाहता हूं। हमारे इस मुंह के अंदर 32 दांत है ना। देखिए तो मुंह तो ऐसे देखने में तो छोटा ही है, इतने छोटा मुंह के अंदर 32 दांत है और उसी के अंदर जीवा भी है और भी बहुत सारे हैं। हमें कभी भी इसका कोई भार महसूस नहीं होता है, एकदम ये आसानी से हम चल रहे हैं। परंतु कभी कभी हम कुछ खाते समय वो दांत के अंदर कहीं कोने में कुछ फंस जाता है, बैठ जाता है। तो उस समय में देखिए तो रात को अब भोजन किया अथवा वो भोजन करते समय वो साग सब्जी हम खाते हैं ना, तो कहीं अंदर फंस जाता है। तो उस समय में हम ये नहीं कहते हैं चलो रात में आया हुआ जो गेस्ट है अब इसको अच्छी तरह से सम्मान के साथ रखना होता है, कल सम्मान के साथ में विदा करेंगे, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। ब्रश करके उसको निकाल करके हम छोड़ेंगे, ऐसा क्यों? देखिए तो जिस मुंह के अंदर 32 दांत के लिए स्थान है और जीवा के लिए स्थान है और भी जो कुछ भी वो सब के लिए स्थान है, परंतु एक छोटी सी कुछ वस्तु आकर के वहां रहे तो उसके लिए स्थान नहीं है, ऐसा क्यों? इसीलिए कि हमारे जो दांत है, जीवा है, हमने ये स्वीकार किया है कि ये मेरा ही अंग है। जब अपनत्व भाव आया, उसके प्रति स्नेह है, उसके प्रति प्यार है, जब ये भाव आया तो उसके कारण कोई समस्या है ही नहीं। जो दूसरा तत्व आकर के रहा ये मेरा नहीं है ना, बाहर से कोई दूसरा तत्व आकर के स्थान लिया है तो इसके लिए कोई स्थान नहीं है। थोड़ी सी समय वो रहे तो भी हमें इतना मतलब भारी सा महसूस होता है। तो ये प्रकृति के देह के अंदर, हमारे ही गुणांग इंद्रियों के अंदर भी हम ये अनुभव कर सकते हैं। तो अब विचार करिए, परमधाम के अंदर जब श्रीराज जी का ही आनंद का स्वरूप श्यामा जी महारानी है, श्यामा जी महारानी के आनंद का स्वरूप 12,000 आत्माएं हैं, जिसके लिए प्राणीनाथ जी ने यहां पर कहा कि हादी नूर है हक का और रूहें हादी अंग नूर, यानी कि श्रीराज जी का अंग का नूर श्यामा जी महारानी है। श्यामा जी महारानी के अंग का नूर 12,000 आत्माएं हैं। तो ये सब एक ही अंग का स्वरूप है। श्रीराज जी महाराज स्वरूप है तो श्यामा जी का अंग रूप है, श्यामा जी महारानी स्वरूप है तो 12,000 आत्माएं एक अंग रूप है, फिर 12,000 सखियां स्वरूप है तो खूब खुशहाली अंग रूप है। इस तरह से अंश और अंशी शब्द से वर्णन किया है। तो मूल रूप में श्रीराज जी महाराज अंशी स्वरूप है और बाकी सारे चेतना का विस्तार अंश स्वरूप है। तो जिस तरह से सागर अंशी है, बाकी नदियां जो लहरें जो है ये अंग स्वरूप है, तो इसी तरह से परमधाम के अंदर एक ही भाव से स्वरूप और अंग के रूप में हम अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे हमने उदाहरण में यहां प्रकृति के देह के अंदर भी ये मेरा अंग है करके ये भाव प्रकट होने के बाद इसके अंदर कोई अलग अलग भाव है ही नहीं। तो परमधाम के अंदर तो सारा श्रीराज जी की ही चेतना का विस्तार है, इसीलिए वहां पर जो कुछ भी है वो एक दिल के भाव में है, अद्वैत भाव में है। इसीलिए अभी तो हम राज्य श्यामा जी और 12,000 आत्माओं के विषय में ही बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, परमधाम के अंदर जो कुछ भी चेतना स्वरूप है, अब परमधाम के अंदर जो कुछ भी चेतना है कहने से फिर ऐसा नहीं कि परमधाम में कुछ जड़ है कुछ चेतन है, ऐसी बात नहीं है।
परम धाम के अंदर यावत वस्तु पदार्थ जो कुछ भी है वो सारा का सारा चेतन रूप में ही है। पेड़ पौधे हो, महल मंदिर हो, वहां के बालू का कण भी वह शाश्वत चेतनमय स्वरूप है। परम धाम की चेतनता के विषय में प्राणीनाथ जी ने वाणी में कहा है, चेतन कहावे झूठी जी में, सो सब जड़ तू जान, जो थीर कहावे अरस में, सो चेतन सदा परमान। तो ये प्रकृति की चेतना और परमधाम की चेतना के संदर्भ में प्राणीनाथ जी ने कहा, चेतन कहावे झूठी जिमी। ये झूठी जिमी प्रकृति के अंदर, संसार के अंदर जिस तत्व को चेतन शब्द प्रयोग किया है, वास्तव में ये जड़ है। क्योंकि ये संसार का जो चेतन है ना, ये अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप क्षौर पुरुष, जिन्हें आदि नारायण कहते हैं और ईश्वर शब्द के द्वारा भी बताया है। आदि नारायण स्वयं सपना का स्वरूप है, इसीलिए गीता ने आदि नारायण जो सपना का पुरुष है उन्हें क्षौर पुरुष शब्द प्रयोग किया। सपना के अंदर, प्रकृति के अंदर उत्पत्ति होने से अंततोगत्वा इनका नाश निश्चित है। क्षरः सर्वाणि भूतानि, इस तरह से कहा है। तो जो स्वयं सपना के मूल स्वरूप आदि नारायण का चेतना ही नाशवंत है, तो ये प्रकृति के अंदर जितने भी जीव रूप में चेतना का विस्तार हुआ है, ये सारा का सारा चेतना कहां से विस्तार हुआ? आदि नारायण के द्वारा। आदि नारायण ने एकोहोम बहुश्याम कहने पर ये सारा जगत का विस्तार हुआ। महामति प्राणीनाथ जी ने कहा ना सृष्टि विस्तार के संदर्भ में, यामे महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताथे थीर चर सब उत्पन्न। स्वप्निक जगत के अंदर स्वप्न का आदि ईश्वर आदि नारायण, जिन्हें महाविष्णु शब्द के द्वारा यहां कहा, और आदि नारायण महाविष्णु के मन से शेष नारायण, शेष नारायण के मन से त्रिदेव, और त्रिदेव के द्वारा ये 14 लोक ब्रह्मांड थीर सर सारा उत्पन्न हुआ है, विस्तार हुआ है। तो ये प्रकृति के अंदर जो भी जड़ और चेतन रूप में विस्तार हुआ, ये स्वयं क्षौर पुरुष आदि नारायण के द्वारा ही विस्तार हुआ है। और ये प्रकृति के अंदर की जो चेतना है, ये चेतना स्वयं मूल रूप में ही नाशवंत होने के कारण चेतन कहावे झूठी जिमी। ये झूठी जिमी के अंदर जिस शक्ति को चेतन शक्ति कहा है, सो सब जड़ तू जान, ये वास्तव में जड़ है। अंततगत ये नाशवंत है, फोक है, इसीलिए इसे जड़ कहा है। प्राणीनाथ जी ने ये सृष्टि के नाश के विषय में बहुत सारे शब्दों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से कहा है। वेदों कथ कथ यो कथ्या, सब मिथ्या 14 लोक, बकते बकते यो बक्या, एक अनेक सब फोक। देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पातल सातों देखिया, जाग्या पीछे सब फोक। ऐसे ऐसे बहुत सारी चौपाइयां हैं जिसके माध्यम से यह सिद्ध होता है अंततगत्वा ये सारा संसार ही नाशवंत है, झूठा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए प्राणीनाथ जी कहते हैं, चेतन कहावे झूठी जिमी, सो सब जड़ तू जान। ये तो जड़ है, इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। अब परमधाम के अंदर देखिए परमधाम की हर विशेषताओं को समझाने के लिए प्राणीनाथ जी ने एक उदाहरण के रूप में ये संसार को लिया है। परमधाम का सुख तो परमधाम में था ही ना, तो ये संसार रूप हमें शुद्धि न होने से श्रीराज जी महाराज ने ये खेल दिखाया। इसलिए परमधाम के हर महत्व को समझने के लिए ये पहले खेल की गतिविधि को समझना होता है। इसीलिए प्राणीनाथ जी ने कहा ना, पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन। पहले ये सारे खेल की गतिविधि को समझा करके फिर यहां से चित्त वृत्ति को ऊपर उठा करके बाद में परमधाम मूल वतन का सुख को अनुभव कराना है। तो शहूर शब्द भी प्राणीनाथ जी ने वाणी में जगह जगह में प्रयोग किया। तो शहूर करते समय भी यहां प्रकृति से, मृत्युलोक से ही शहूर करते हुए, तुलना करते हुए, हर एक वस्तु की शक्ति मताह वैभव को समझते हुए परमात्मा की जो शक्ति है वहां तक के विषय में प्राणीनाथ जी समझाते हैं। तो हम चेतन के संदर्भ में परमधाम की चेतन के साथ में यहां संसार की चेतन, नाम तो परमधाम में भी चेतन है, ये संसार में भी चेतन है, परंतु संसार के चेतन शब्द वास्तव में अंततगत्वा ये जड़ है। प्राणीनाथ जी ने इस बात को शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा ही सिद्ध किया। आगे कहते हैं, जो थीर कहावे अर्श में, परमधाम के अंदर जो स्थिर रहने वाले वस्तु,
जैसे स्थिर रहने वाले थीर कहावे, मतलब जैसे परमधाम में पेड़ पौधे वो स्थिर रहते हैं। माणिक पहाड़ की बात आई, पुखराज पहाड़ की बात आई, ये पहाड़ पर्वत जो है, महल मंदिर जो है, वो एक जगह में स्थिर रहते हैं। तो एक जगह में स्थिर रहते इसका मतलब ये नहीं कि वो जड़ है, नहीं। प्राणीनाथ जी कहते हैं जो थीर कहावे अरस में सो चेतन सदा परमान, जो स्थिर रहने वाले वस्तु पदार्थ तत्व है वो भी सदा सर्वदा वो चैतन्य स्वरूप है, क्योंकि वो भी श्रीराज जी की ही चेतना का, श्रीराज जी की ही नूर का, श्रीराज जी के ही आनंद का विस्तार है। इसीलिए परमधाम के अंदर हर वस्तु पदार्थ तत्व जो है वो चेतन स्वरूप है। इसीलिए परमधाम की वो बालों का कण भी चेतन स्वरूप है। ऐसा नहीं परमधाम के बालों के कण में वो चेतनता नहीं है, वो भी चेतन स्वरूप है। अब वो चेतना के अंदर भी ऐसी अद्वैत भाव है, ऐसी एक दिल्ली की भाव है, क्योंकि ये चेतनता किसका विस्तार है? श्रीराज जी के ही चेतना का विस्तार है ना। तो ये राजी महाराज के अंग स्वरूप श्यामा जी के अंग स्वरूप 12,000 आत्मा है, ये तो हम सहजता से समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, परमधाम के अंदर बालों के कण भी ये राज्य की ही चेतना अथवा राज्य का ही अंग स्वरूप है। तो स्वरूप और अंग के विषय में अथवा अंशी और अंश के विषय में पहले भी हम चर्चा कर रहे थे। ये एक ही अंग स्वरूप होने से किस तरह से एक दिल का भाव, अद्वैत भाव रहता है करके, इसलिए बालों के कण तक जो चेतना का विस्तार होने से इनके अंदर भी श्रीराज जी के प्रति ऐसी भाव है, ऐसी समर्पण है। इसीलिए तो परमधाम के जितने भी पेड़ पौधे हैं, महल मंदिर है, वहां के पशु पंखी है, सब कोई श्रीराज जी के प्रेम को अनुभव करने के लिए चाहते हैं। और श्रीराज जी महाराज भी इनके अंदर की भावना को समझ करके सबको ऐसे सुख, ऐसे आनंद प्रदान करते हैं। देखिए तो प्रातःकालीन समय की जो प्रथम प्रहर की लीला को वर्णन करते हुए प्राणीनाथ जी ने क्या कहा? तेजे भौम की जो पड़शाल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, बन सिंचत अमृत अघात। पशु पंखियों का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे, पीछे बैठे करे श्रृंगार, सखियां करावे मनोहार। तो इस तरह से अष्टप्रहर की लीला प्रसंग, परमधाम की जो लीला है, परिक्रमा ग्रंथ के अंदर प्राणीनाथ जी ने परमधाम का वर्णन करते हुए वहां के अंदर की लीला की भी वर्णन की है। तो परमधाम की लीला में जब श्रीराज जी महाराज प्रातःकालीन प्रथम प्रहर के समय में पांचवी भौम के सुख सेज्या से उठते हैं, तो तीसरी भौम में आकर के तीसरी भौम के झरोखा से पूर्व दिशा में क्या कहा? वन जंगल को प्रेम भरी दृष्टि सिंचन करते हैं। तो परमधाम में श्रीराज जी महाराज इन वन जंगलों को प्रेम भरी दृष्टि सिंचन क्यों करते हैं? क्योंकि परमधाम के यह वन जंगल भी श्रीराज जी के ही अंग का नूर का विस्तार है, वो भी चेतन स्वरूप है, वो भी श्रीराज जी के दर्शन करना चाहते हैं, श्रीराज जी को अंतर हृदय से पुकार करते हैं। इसीलिए इनकी पुकार को अंतर भावना से समझते हुए श्रीराज जी महाराज स्वयं चल करके पहुंचते हैं वहां और इन वन जंगलों को दर्शन देते हैं, प्रेम भरी नजर सिंचन करते हैं। पशु पंखियों का मुजरा लेवे करके कहा, इसका अर्थ क्या है? परमधाम के पशु पंखी जो है ना, वो भी प्रातःकालीन समय में ठीक 6 बजे के समय में ही रंग महल के इर्द गिर्द में जितने भी पशु पंखी जो अपने अपने अखाड़ों में, अपने अपने स्थानों में बैठे हुए थे, प्रातःकालीन समय में चांदनी चौक प्रांगण में उपस्थित होकर के धामधनी के तीसरे भौम के पड़साल में पदार्पण होने से पहले से ही ये पशु पंखी जो भी है चांदनी चौक में खड़े होकर के धामधनी के दीदार के लिए प्रतीक्षा करके बैठते हैं। जब राजी महाराज तीसरी भौम के पड़साल में पहुंचते हैं तो कुछ समय पहले से ही दर्शन के लिए प्रतीक्षा में रहे हुए इन पशु पंखियों को प्रेम भरी दृष्टि सिंचन करते हुए इन पशु पंखियों के दर्शन को स्वीकार करते हैं। देखिए राजी महाराज और इन पशु पंखियों के बीच में भी कैसे अद्वैत भाव, कैसे एक आत्मामय भाव की लीला होती है। जब वो परमधाम के
जो चांदनी चौक के हो, 7 घाटों के हो, जमुना जी के किनार के हो, 25 पक्ष में से कहीं का भी हो, वो बालू के कण चैतन्य स्वरूप जो है वो चाहती है अंतर हृदय से कि श्रीराज जी महाराज चल करके हमारे पास पधारे और हमें अपनी नूरमय चरण से स्पर्श करके हमें धन्य धन्य करे, ऐसा भाव अंदर से प्रकट करते हैं। तो स्वयं श्रीराज जी महाराज फिर रंग महल से बाहर चल करके इस नूरमय बालुओं को अपने नूरी चरण से स्पर्श करके उनको सुख देते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। जमुना जी की जल की लहरें जब श्रीराज जी के साथ में झूमने का आनंद अनुभव करने की चाह रखते हैं तो सखियों को साथ में लेकर के श्रीराज जी महाराज प्रातःकालीन समय में ही जमुना जी में जाकर के झिलना का आनंद लेते हैं और वो प्रेम रूपी जमुना जी को भी सुख देते हैं। वो जमुना जी भी तो चेतन स्वरूप है, वो प्रेममय है। जब श्रीराज जी उनको स्पर्श कर देते हैं तो वो स्वयं भी इतने भाव विभोर हो जाते हैं, इतने कृत होते हैं, धन्य धन्य होते हैं। ये सारा का सारा अद्वैत भाव है, प्रेममय भाव है। इसीलिए वो परमधाम के अंदर की वाणी को ही प्राणिनाथ जी ने अद्वैत वाणी करके कहा। तो ये परमधाम प्रेममय भूमि, अद्वैत भूमि है, तो वो भूमि के विषय की जो कुछ भी बातें करे वो वाणी अद्वैत वाणी है। इसलिए कहा अब वाणी अद्वैत की गाओ। तो ये तारतम वाणी अद्वैत वाणी है। ये तारतम वाणी का भी बहुत सारे नाम है। तो इन अलग अलग नाम के प्रसंग में एक नाम ये तारतम वाणी का अद्वैत वाणी है, क्योंकि ये द्वैत संसार के अंदर की वाणी नहीं है, ये अद्वैत परमधाम की वाणी है, ये प्रेममय वाणी है, ये आनंदमय वाणी है। इसीलिए ये वाणी को जब हम अपने हृदय के अंदर धारण करेंगे, हृदय के अंदर हमें भी एक अद्वैत भाव प्रकट हो जाता है। प्राणिनाथ जी ने कहा ना, लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे भागसी। जब हम ये संसार के विषय में, दुख रूपी संसार के विषय में ही लगे रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो हमें ये संसार की दुख से कभी भी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। याद करो निज सुख को, परमधाम के निज सुख को इस अद्वैत वाणी के माध्यम से हम याद करेंगे। दुख तुम थे भागसी, दुख हमारे हृदय अंतस्करण से दूर हो जाएगा। इसीलिए हमें यह अद्वैत वाणी, परमधाम की वाणी के माध्यम से अपने हृदय में वो अखंड सुख को अनुभव करना है। तब जाकर के हमारे हृदय में वो एक अद्वैत भाव, एक दिली भाव का अनुभव हो सकता है। तो महामति प्राणिनाथ जी ने वाणी के अंदर बहुत सारी जगह हमें ये परमधाम की अद्वैती लीला, एक दिल्ली की भाव के विषय में समझाया। तो श्रीराज जी की चेतना का विस्तार होने से परमधाम के अंदर सबका विचार एक है, भावना एक है। इसीलिए वहां पर जो कुछ भी लीलाएं होती हैं, एक कुछ लीला करती है तो दूसरे को भी उसी दर्जा का सुख मिलता है। अब देखिए परमधाम के अंदर सखियां एक आपस में मिलकर के जब श्रृंगार करती है ना, एक सखी की श्रृंगार इतनी अच्छी है, अब ये श्रृंगार का सुख दूसरा सखी लेती है। यहां संसार में देखे तो अपने से दूसरा का श्रृंगार कुछ अच्छा हो तो उसके पास में हम जाते ही नहीं, उसके साथ बात करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे से ये अच्छा है, अच्छा श्रृंगार किया हुआ है, क्योंकि ये संसार तो द्वैत है। परंतु परमधाम के अंदर देखिए श्रृंगार लीला भी होती हैं तो एक आपस में श्रृंगार कराते हैं। जैसे श्रीराज जी महाराज की श्रृंगार 4 जने सखी मिलकर के करते हैं, श्यामा जी महारानी के श्रृंगार भी 4 सखी मिलकर के करते हैं। श्रीराज जी और श्यामा जी की श्रृंगार लीला पूरी होने के पश्चात 12,000 आत्माएं एक आपस में मिलकर के श्रृंगार कराते हैं। प्राणिनाथ जी ने कहा, मीनो मिने श्रृंगार करावे, एक दूजी को भूषण पहरावे, 7 श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी को मन भावे। देखिए मीनो मिने श्रृंगार करावे, मीनो मिने यानी कि एक आपस में, एक सखी दूसरे सखी को श्रृंगार कराती है, दूसरे सखी दूसरी सखी को श्रृंगार कराती है। और ये श्रृंगार कराते हुए भाव क्या रहता है, मेरा श्रृंगार अच्छा हो ऐसी भाव नहीं है। श्रृंगार सबसे ज्यादा अच्छा उनकी हो जिस सखी को मैं श्रृंगार से सजाऊंगी।
मेरे द्वारा सजाया हुआ सखी सबसे सुंदर लगे, उनकी श्रृंगार अच्छी हो, तो अपने से भी दूसरे सखी की श्रृंगार अच्छा करने में सखी जुड़ती है, लगती है, तो उसके अंदर भी फिर यही भाव आती है। तो एक आपस में ऐसी प्रेममय भाव से, अद्वैत भाव से, एक दिल के भाव से श्रृंगार जब कराते हैं, और फिर सखियां एक आपस में श्रृंगार करते कराते हुए भी मूल भाव क्या है? मीनो मीने श्रृंगार करावे, एक दूजी को भूषण पहरावे। एक आपस में श्रृंगार में आभूषण पहनाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, परंतु श्रृंगार कैसे करते हैं? जैसे धनी जी को मन भावे। जैसा श्रृंगार करने से धाम धनी प्रसन्न होते हैं। धनी जी को पसंद जो श्रृंगार है वही श्रृंगार में सखियां सजती है। परम धाम के अंदर एक दिल्ली के कारण यही भाव चलती रहती है। श्रीराज जी महाराज के दिल में जब कभी भी यही भाव रहता है कि मैं किस तरह से सखियों को अधिक से अधिक सुख दूं, अधिक से अधिक आनंद प्रदान करूं। राजी महाराज के हृदय में सखियों को सुख देने की भावना है, और सखियों के हृदय के अंदर भी यही भावना रहती है कि हम किस तरह से राज्य को जब कभी भी ज्यादा से ज्यादा आनंद देकर के, ज्यादा से ज्यादा प्रसन्नता के साथ में रखें। सखियों के हृदय के अंदर राज्य को आनंद प्रदान करने की, ज्यादा सुख देने की भाव है। सखियों को ज्यादा सुख देने का भाव श्रीराज जी के अंदर है, तो ये अधिक से अधिक आनंद बांटने का जो भाव है, यही तो एक दिल्ली का भाव है, यही तो अद्वैत भाव है। इसीलिए सखियां जब आपस में श्रृंगार करती है, जैसा धनी जी को मन भावे, धाम धनी को जो श्रृंगार पसंद है उस तरह का श्रृंगार करते हैं। यही एक दिल्ली की बात है, यही एक दिल्ली का भाव है। तो श्रृंगार के समय में हो तब भी सखियों में एक आपस में एक दिल्ली का भाव दिखाई देता है, और आरोगने के समय में भी देखिए महामती प्राणीनाथ जी ने यहां पर वो आरोगने की लीला में भी एक दिल्ली की भाव के विषय में समझाया है। एक सखी कोई मिष्ठान, कोई पकवान, कुछ व्यंजन आरोग रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उसका स्वाद दूसरी सखी अनुभव करती है। तो एक सखी उसको आरोग रहे हैं, दूसरे सखी को स्वाद का अनुभव हो रहा है। कैसे? यही तो आत्मामय भाव है, यही तो एक दिल का भाव है। तो आरोगने की लीला के प्रसंग में भी वो एक दिल के भाव दिखाई देता है। और ये आरोगने के यानी कि रसोई लीला के संदर्भ में तो ये अद्वैत लीला के प्रसंग में प्राणीनाथ जी ने यहां तक वाणी में खुलासा करके कहा है, जब दूसरे प्रहर के समय में 11:15 बजे के समय में श्रीराज जी की रसोई लीला होती है ना, परमधाम की तीसरे भौम में 11:15 बजे के समय में श्रीराज जी की रसोई लीला होती है। रसोई बनती है प्रथम भौम रसोई के हवेली श्याम मंदिर में, और श्रीराज जी की रसोई लीला तीसरी भौम में ही होती है। और रसोई लीला पूरी होने के पश्चात फिर सखियां प्रथम भौम में ही जाकर के रसोई को आरोगते हैं। ये सारे प्रसंग प्राणीनाथ जी ने परिक्रमा ग्रंथ में अष्टप्रहर लीला के संदर्भ में वर्णन किया है। और हम सेवा पूजा के प्रसंग में दोपहर में श्रीराज जी को भोग धराते हैं ना, जो राजभोग कहते हैं। तो ये राजभोग धराते समय जो चौपाई को गाते हैं, सैया कीर्तिक वन में जावे, साक पान मेवा सब ल्यावे, घड़ी चार खेल तीत करे, देन प्रहर चढ़ते आवे घरे, ये सब इच्छाशो जो मगावे, पर सखियों को सेवा भावे। इस तरह से जो चौपाइयों के द्वारा परमधाम की लीला को चिंतन कराया है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए प्राणीनाथ जी ने कहा है, घड़ी दो एक ता पर भई, लाड़ बाई आए यों कही। तो प्रसंग को पूरी तरह से आगे के चौपाई से पकड़ने से पकड़ में आ जाता है। एक प्रहर समय पूरा हुआ 9 बजा, और 4 घड़ी समय व्यतीत हुआ, 1.5 प्रहर का समय व्यतीत हुआ। तो 1.5 प्रहर के समय तक में पान बीड़ा बनाने की लीला पूरी हुई, और 1.5 प्रहर के समय के पश्चात भी फिर 2 घड़ी का समय व्यतीत हुआ। तो 11:15 बजे का समय हुआ। तो 11:15 बजे के समय में लाड़बाई आए यों कही। लाड़बाई आकर के क्या कहती है, श्री धनी जी की आज्ञा पाओ तो या समय रसोई ले आओ। हे धाम धनी, अगर आप आज्ञा करेंगे, हुक्म देंगे, तो अब रसोई लीला का समय हुआ है, रसोई लेकर के आना चाहती हूं।
तो अब श्रीराज जी महाराज आज्ञा देते हैं। तो अब राज्य महाराज को रसोई आरोगाते समय कोई सखी राज्य के लिए चाकला बिछाते हैं, कोई सखी चौकी बिछाते हैं, और कोई सखी नीचे रसोई के चौक में जाकर के रसोई पिरोसते हैं। जो भी व्यंजन तैयार किया है सुंदर ढंग से सजाते हैं, और कोई सखी वो अलग अलग वस्तु सामग्रियां जो रसोई का सामग्री है वो लेकर के प्रथम भौम से तीसरे भौम में चले जाते हैं, राज्य को रसोई आरोगाते हैं। तो ये सुंदर लीला प्रसंग में प्राणीनाथ जी ने क्या कहा, एक ले चली साक कटोरी, तापे छीन ले चली दूसरी, तीन थे झोंट ले चली तीसरी, चौथे वापे तेले दौड़ी। देखिए कैसी लीला वर्णन किया है। कहते हैं एक सखी एक कटोरी में कुछ रसोई का जो व्यंजन का कुछ भी पकवान सामग्री लेकर के जाती है ना, एक ले चली साक कटोरी, तापे छीन ले चली दूसरी। साग की कटोरी लेकर के जाते हैं तो बीच रास्ता में दूसरे सखी आकर के छीन करके ले जाती है। अब फिर वो दूसरे सखी लेकर के दौड़ती है तो तीसरे सखी आकर के उनके हाथ से भी फिर छीन करके ले जाती है, और फिर वो तीसरे सखी के हाथ से भी चौथी सखी आकर के उसके हाथ से भी छीन करके ले जाती है। तो कहा ना, एक ले चली साग कटोरी, तापे छीन ले चली दूसरी, तीन थे झोंट ले चली तीसरी, चौथे वापे तेले दौड़ी। चौथी सखी आकर के उसको छीन करके वो दौड़ती है। ऐसी लीला होती है। परंतु परमधाम ये सारा श्री राज्य की ही चेतना का विस्तार आत्मामय भाव होने से इस तरह से एक आपस में खोसने पर, खींचने पर, भागने पर भी परमधाम की अद्वैत लीला एक दिली भाव की विशेषता को चर्चा करते हुए प्राणीनाथ जी कहते हैं, जो कदी छीन लेत है जिन पे, पर रोष न काहू किन पे। एक आपस में छीनती है, एक सखी के हाथ से दूसरे सखी के हाथ, दूसरे सखी के हाथ से तीसरे सखी के हाथ होते हुए न जाने श्री राज्य के पास पहुंचते समय कौन से सखी के हाथ से पहुंच जाए। परंतु परमधाम वो आत्मामय भाव होने के कारण जो कदी छीन लेत है जिन पे, पर रोष न काहू किन पे। एक आपस में रीश नहीं है, द्वेष नहीं है। तो ये आत्मामय भाव है। जिस सखी के हाथ से भी श्री राज्य के पास में पहुंचा हो, दूसरी सखी को लगता है मेरे द्वारा ही ये पहुंचा है और वो सुख अपने आप को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे चौपाइयों के माध्यम से प्राणीनाथ जी ने परमधाम के अंदर के अद्वैत भाव के विषय में समझाया है। तो श्रीराज जी महाराज के साथ में ये रसोई लीला के प्रसंग के ऊपर चिंतन करें तो भी अद्वैत भाव दिखाई दे रहा है। और श्रृंगार के समय की बातें की हमने, और श्रीनाथ जी के साथ में बातें करते हैं तो उस प्रसंग में भी कहा है, एक सखी श्रीनाथ जी के साथ में बातें करते हैं तो दूसरी सखी को वो सुख मिल रहा है। एक रूह बात करे हक कसों, सुख दूजी को होए, जब देखिए मुख बोलते तब सुख पावे दोए। एक सखी श्रीनाथ जी के पास में बैठ करके बातें कर रहे हो तो सुख दूजी को होए, दूसरी सखी को सुख मिल रहा हो, ऐसा अनुभव होता है। अरस परस यूं हक्कसों, आराम लेवे सब कोए। सारी सखियां इस तरह से अरस परस होकर के आराम लेती है, सुख लेती है। अति सुख पावे बड़ी रूह। सखियां एक आपस में मिलकर के राज्य के साथ में सुख ले रही है ना। देखिए 12,000 सखियां श्रीराज जी के इर्द गिर्द में होकर के सुख ले रही है, तो सखियों को तो सुख मिल ही रहा है, इससे भी अधिक ज्यादा सुख किसको मिल रहा है। यहां प्राणीनाथ जी कहते हैं, अति सुख पावे बड़ी रूह। बड़ी रूह यानी कि श्यामा जी महारानी को और ज्यादा सुख का अनुभव हो रहा है। ये तिनके अंग सब सोए, ये मतलब ये 12,000 आत्माएं जो है तिनके श्यामा जी महारानी के ही अंग का स्वरूप है। इसलिए सखियां भी जब श्रीराज जी महाराज के साथ में अरस परस होकर के बातें करते हैं तो श्यामा जी महारानी को अधिक से अधिक सुख मिलता है। इस तरह से ये अद्वैत भाव के विषय में बताया है। एक रूह सुख लेता है, सुख पावत 12,000, तो कही जो चीज अरस की सो चीजे चीज अपार। एक सखी किसी भी प्रकार के सुख श्रीराज जी के साथ में हो या परमधाम की किसी भी प्रकार से सुख लेती हो,
सुख पावे 12,000 आत्माएं वो सुख को अनुभव करती है। तो कही जो चीज अरस की, जो चीज अपार, एक चीज में अपार सुख है, अपार आनंद है, इस तरह से बताया है। राजी श्यामा जी और 12,000 आत्माओं के बीच में ही नहीं, या पशु या वृक्ष कोई अपार तीनों की बात, तो रूहों के सुख क्यों कहूं, ये तो है हक की जात। वहां पर पशु पंखियों के अंदर भी अद्वैत भाव है। अभी हम परमधाम में राज्य श्यामा जी और 12,000 आत्माओं के बीच में अद्वैत भाव के विषय में बात कर रहे थे। महामती प्राणीनाथ जी आगे जाकर के यहां तक कहते हैं पशु पंखियों में भी वही अद्वैत भाव है। इसलिए परमधाम में बाघ और बकरी एक साथ में चरते हैं, खेलते हैं, लीला करते हैं। और परमधाम के अंदर ऐसी विचित्र की लीला होती है ना, खरगोश और बड़ा फील यानी कि हाथी के बीच में जंग होती है, युद्ध होता है। प्राणीनाथ जी ने कहा खरगोश एक जबेर के चले रूह के मनसों, बड़ा फील लड़े और समय कहो कौन जीते इनमो। खरगोश और बड़ा फील यानी कि हाथी एक आपस में युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, और सखियां एक आपस में होड़ लगाती है, बाजी लगाती है कि किसकी विजय प्राप्त, कौन जीते। तो वहां पर यहां संसार के हिसाब से देखे तो खरगोश तो इतने छोटे होते हैं और हाथी इतना बड़ा होता है, परंतु परमधाम में शरीर छोटा होना, उसके अंदर बल कम, और शरीर बड़ा होने से उसके अंदर बल ज्यादा, ऐसा नहीं होता है। जैसे भी हो राज्य की चेतना का विस्तार सब में समान होने से बड़ा फील यानी कि हाथी के अंदर जितना बल है, जितना ताकत है, जितना सामर्थ्य है, खरगोश के अंदर भी उतना ही बल है, उतना ही ताकत है, उतना ही सामर्थ्य है। इसीलिए वो रंगमहल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा में बैठ करके, उससे भी उत्तर दिशा में जो बड़ोबन के अखाड़े में पशु पंखियों के खेल तमाशे होते हैं ना, वहां पर जब हाथी और खरगोश के बीच में प्रेममय जंग होता है ना, श्रीराज जी महाराज जब वो खरगोश के ऊपर अपनी नूरमय दृष्टि सिंचन कर देते हैं, राज्य महाराज को उनके अंदर ताकत भर देते हैं, तो राज्य के ये कृपा दृष्टि के बल के द्वारा अब वो परमधाम के हाथी को खरगोश ने उठा करके ऐसे ऊपर उछाल दिया मानो कि रंगमहल की वो चांदनी के ऊपर पहुंच करके फिर नीचे जमीन में धड़ाम से गिर पड़ा हो। अब हम सोचेंगे अरे इतना ऊपर से गिर गया तो हाथी मर गया होगा। परमधाम तो शतमय भूमि है, वहां पर जो कुछ भी होती है वो सतमय लीला होती है। और परमधाम की 5 विशेषताओं के संदर्भ में तो हमने पहले ही चर्चा किया। वहां पर नूर है, चेतनता है, शीतलता है, नरमाई है और खुशबू है। तो नरमाई है तो जितने ऊपर से नीचे गिरा उतना ही ज्यादा आनंद आता है ना। तो कहीं पर नरम जगह हो, जैसे उस जगह हमें जितना ऊपर से नीचे गिरता है उतना ही उसमें जब दब जाता है फिर ऊपर उछल जाता है तो आनंद आता है। तो हाथी को खरगोश इतना ऊपर उछाल करके नीचे जमीन में धड़ाम से पछाड़ देते हैं, हाथी को उतना ही आनंद ज्यादा आता है। संसार की तरह हो तो एक आपस में लड़ते झगड़ते समय एक ने दूसरे को पछाड़ा तो अब उसके अंदर और ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। परमधाम में तो हाथी को खरगोश ने पछाड़ा ना, हाथी को अधिक आनंद आता है। खरगोश को तो अब अपना जीत होने से आनंद आ ही रहा है, परंतु हाथी को और ज्यादा आनंद मिल रहा है। ऐसा भाव पशु पंखियों में भी होती है। तो चाहे पशु पंखियों की खेल तमाशों को देखे, चाहे परमधाम की जो कुछ भी वस्तु पदार्थों में देखे, ये सारा का सारा अद्वैत भाव इस तरह से दिखाई देता है। तो महामती प्राणीनाथ जी ने ये सारी लीलाओं के विषय में अद्वैत भाव के संदर्भ में परमधाम की पशु पंखियों की अद्वैतता, संपूर्ण वहां के महल मंदिरों में और खूब खुशहालियों में और सखियों में, श्यामा जी में, राज्य में जो भी ये चेतना का विस्तार में अद्वैत भाव है, एक सागर के रूप में व्याख्या किया है। तो महामती प्राणीनाथ जी ने ये मूल मिलावा का व्याख्या करते हुए तीसरे सागर में
एक दिली रूहन का करके सखियों के एक दिली का सागर का वर्णन किया, तो ये सखियों के एक दिली के साथ में परम धाम की सारी चेतनाओं की एक दिली की बात है। सागर शब्द के विषय में हम चर्चा कर ही रहे हैं, जिसका कोई हिसाब न हो, जिसका नाप तौल नहीं हो सकता है, उसी को सागर कहते हैं। तो परम धाम प्रेममय भूमि है, अद्वैत भूमि है, इसीलिए यहां पर सखियों के एक दिल्ली का सागर का वर्णन किया है। तो ऐसे एक दिल्ली की सागर अद्वैतमय भूमि परम धाम में प्रवेश पाने के लिए हमारे हृदय के अंदर भी वही एक दिल्ली का भाव प्रकट होना पड़ेगा। परम धाम प्रेममय भूमि है, तो परम धाम के अंदर प्रवेश होने के लिए भी हृदय में प्रेम होना चाहिए। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा, तासों महमति प्रेम ले तौलती, तिन से धाम दरवाजा खोलती। प्रेम के तुला में तौल करके ये अद्वैतमय परम धाम के अंदर धाम धनी प्रवेश कराएंगे। तो महामती प्राणीनाथ जी ने वाणी के अंदर रसूल मोहम्मद साहिब के म्याराज का प्रसंग के ऊपर खुलासा करते हुए कहा ना, जबराइल शक्ति जबरूत तक तो जा सके, वहां से आगे प्रवेश नहीं कर सका। फिर रफ का तखत आकर के उसके ऊपर विराजमान होकर के रसूल मोहम्मद साहिब चौथे आसमान अर्श अजीम में पहुंचे और अमृत सूरत खुदा का दर्शन किया। इसका अर्थ क्या है? वो जबराइल शक्ति अक्षर का शक्ति, ज्ञान का शक्ति है। परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए तो हृदय में अद्वैत भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आत्मामय भाव होना चाहिए। वो रफ का तखत का अर्थ है प्रेम रूपी विमान। वो प्रेम में ही अद्वैतता होता है, एक दिली भाव होती है। तो ऐसे एक दिली का सागर प्रेममय भूमि परमधाम के अंदर श्री राज्य की ही चेतना का विस्तार इन हक जात के विषय में सिफत गाया गया है। तो इस तरह से प्राणीनाथ जी ये सागर ग्रंथ में चौथा प्रकरण में एक दिल्ली का सागर का वर्णन करते हैं। अंतिम नंबर चौपाई में कहते हैं, महमत कहे ये तीसरा, ये जो रूहों दिल सागर, अब कहूं चौथा सागर, पट खोल देखो अंतर। महामती कहते हैं ये तीसरा सागर जो है रूहा दिल सागर, रूहों के एक दिल्ली का सागर है। अब आगे फिर चौथी सागर का वर्णन किया जाएगा, जिसके लिए हृदय का पट को खोल करके दर्शन करिए, इस तरह से कहते हैं। तो आज का हमारा वाणी चर्चा का समय पूरा हुआ। आज के लिए चौपाई दोहरा करके यहीं पर वाणी चर्चा को विश्राम दिया जाएगा। कल फिर चौथा सागर जुगल स्वरूप का श्रृंगार का सागर के ऊपर चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को दोहराते हुए वाणी चर्चा को विश्राम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महमत कहे ये तीसरा, ये जो रूहों दिल सागर, अब कहूं चौथा सागर, पट खोल देखो अंतर, पट खोल देखो अंतर। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।